मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रजावानी प्रोग्राम गैर मुय्यना मुद्दत मुलतवी करने पर भी इंतजामात इसके बरक्स। जिला कलेक्टर ने अवाम से मकतूब मौसूल किया। कोविड प्रोटोकॉल के लिए इक़दामात लेने कलेक्टर के ओहदेदारान को अहकामात। नई इजाद के लिए टीआरएस हुकूमत हौसला अफजाई करेगी। कम खर्च से मकान की तामीर करने पर एमएलसी कविता ने सिविल इंजीनियर मानसा रेड्डी को दी मुबारकबाद। जिले के बाद अब देहातों में भी कोरोना का असर। अवाम एहतियात बरते, बिना मास्क घर से निकलने पर 1000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। पुलिस ओहदेदारान की शौर बेदारी मुहिम। बकरा मार्केट अहमदी बाजार में जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इक़दामात। बकरा मार्केट में मौजूद दुकानात को बल्दिया की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया। ताजरान में अफसोस। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनक़ें हरदम फैली खूबखूब है नूर बारा और रंग बू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्म दानिश की फुरकतें हो, हम्दो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़ रमजान और सिर्फ परवास टीवी पर। दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरियात बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद से बयां वक्ते और महफिल हो इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। पहले मरहले में कोरोना के असर से प्रजावानी प्रोग्राम गैर मुय्यना मुद्दत मुलतवी करने पर फिलहाल इसके बरक्स इंतजामात किए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अवाम से मकतूब हासिल किया। कोविड प्रोटोकॉल के लिए खुसूसी इंतजामात करते हुए मसाइल की यकसी के लिए इक़दामात लिए। दूसरे मरहले का कोविड वायरस अवाम को बौखलाहट का शिकार करने पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वायरस की रोकथाम के लिए ओहदेदारान को मोहतात किया।
और तमाम सरकारी ऑफिसों में कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करने के लिए इक़दाम लिए गए। ज़िले में कोरोना तशख़ीस में तेज़ी लाई जा रही। यही नहीं बल्कि पॉजिटिव मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए गए और हर पीर को लगाए जा रहे कलेक्टर ऑफिस के प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम में रुकावटें पैदा होने का हर किसी ने ख्याल जाहिर किया, मगर अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई करवाने के मकसद से ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खुसूसी इक़दाम लिए और प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम लगाने के बजाय कलेक्टर चैम्बर के सामने टेंट लगाते हुए कलेक्टर ने दीगर ज़िला सतही ओहदेदारों के साथ मिलकर आवाम से मकतूब हासिल किया। कलेक्टर तहफ़्फ़ुज़ाती शोबे के SI शिवराम नायक ने आवाम को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने के बारे में खुसूसी तवज्जो दी और सैनिटाइज़र दस्तियाब में रखी आवाम से मकतूब लिए ज़िला कलेक्टर दरख्वास्त गुजारों को मशवरे दिए और हर हफ्ता ज़्यादा तादाद में प्रजावानी की दरख्वास्तें आने वाले रेवेन्यू, पंचायत राज, DRDA व म्यूनसिपल महकमों के ओहदेदारों और मुलाजमीन को ही प्रजावानी प्रोग्राम में मंजूरी दी और दरख्वास्त गुजारों को मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए SI शिवराम, दीगर पुलिस मुलाजमीन, AO सुदर्शन ने इक़दाम लिए। शिद्दत से इजाफे पर MLC कविता का इजहार तशवीश। अवाम के लिए रुकन कौंसिल की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, अवाम इस्तेफादा हासिल करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दोख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने रियासत में तेजी से बढ़ते सरगर्म कोरोना मामलात पर तशवीश का इजहार किया और अवाम की मदद के लिए अपने हैदराबाद और निज़ामाबाद के दफातर के खुसूसी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। कविता ने मंगल के रोज़ सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए बताया कि निज़ामाबाद के देही और शहरी इलाकों में हालिया अरसे में कोरोना मामलात में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिस पर उन्हें तशवीश है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुहल्लिक वबा से ताल्लुक़ अवाम इन्हें मुस्तकिल फ़ोन कॉल्स और पैगामात अरसाल कर रहे। उन्होंने बताया कि इनकी टीम्स इनके मसाइल की यकसुई के लिए बिल्कुल मुतहर्रिक है और ख़िदमत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। अवाम मदद के लिए इन नंबरात पर 235999999040, 89856 99999 हैदराबाद और 08462250666 निज़ामाबाद पर रब्त पैदा कर सकते हैं। रुकन कौंसिल ने इस मोहल्लिक वबा से बचने के लिए अवाम को तमाम तर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने का मशवरा दिया और मास्क लाजमी तौर पर पहनने, समाजी फासले को बरकरार रखने और पुरहुजूम मकामत पर जाने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासले का खास ख्याल रखें। कोरोना से बचाव के लिए कोविड कवायद पर अमल आवरी ज़रूरी। रमज़ान व दीगर त्यौहार पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और अशद ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकले। सेहतमंद रहते हुए मुआशरे की कोरोना से हिफाजत के साथ ईद व त्यौहार मनाएं। टू टाउन पुलिस की शौर बेदारी और पुलिस ओहदेदारान का खिताब। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र निज़ामाबाद पुलिस की जानिब से शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही और महकमा पुलिस की जानिब से अवाम की शौर बेदारी के लिए ऐलान करते हुए अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए कोविड कवायद पर अमल की हिदायत दी जा रही। अहमदी बाज़ार में टू टाउन पुलिस की जानिब से शौर बेदारी मुहिम चलाते हुए अवाम को हिदायत दी गई कि वो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, वरना 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। समाजी फासला बनाए रखें और सैनिटाइज़र से हाथ साफ करें।
एहतियात से ही इस वबा से महफूज रहा जा सकता है और रमज़ान व दीगर त्योहारों के मौके पर भीड़ इकट्ठा ना करने की भी हिदायत दी गई। 1000 రూపాయల జరిమానా విధించడం జరుగుతున్నది। ఈ 1000 రూపాయల వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళి కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విధిగా మాస్క్ ధరించాలి మరియు అనవసరమైన ప్రయాణాలు మానుకోవాలి। అవసరమైతే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్ళరాదు। అదేవిధంగా మనకు రాబోయే రంజాన్, ఉగాది మరియు హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు ఉన్నందున పబ్లిక్ చాలా గ్యాదరింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా सोशल डिस्टेंस पाटिंचाली। अदेविधंगा मौसम गर्मा में आतिशज़दगी हादसे में इजाफा होने के इम्कानात से रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने फायर ब्रिगेड महकमा के ओहदेदारों को अहकामात दिए। आतिशज़दगी हादसात की रोकथाम के लिए आवाम को मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया। हर साल की तरह इस माह की 14 तारीख से 20 तारीख तक लगाए जा रहे फायर ब्रिगेड हफ्ता तकरीब के मुतालिका पोस्टर्स जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजरा किए। पीर के रोज़ अपने चैम्बर के सामने लगाए गए इस प्रोग्राम में पोस्टर्स की इजराई करते हुए हफ्ता भर लगाए जा रहे हफ्ता तकरीब में अवाम खासकर स्कूलों, तालीमी इदारों, रेसिडेंशियल अपार्टमेंटों, सिनेमा हॉलों, होटल्स व आवाम की भीड़ वाले इलाकों में आतिशज़दगी हादसात की रोकथाम पर आवाम को मालूमात दिए जाने के अहकामात दिए और ज़िले में आतिशज़दगी हादसात ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात बरते जाने के बारे में आवाम को मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया। और हफ्ता तकरीब के पहले रोज़ गुज़िश्ता साल शहीद हुए मुलाज़मीन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किए जाने का ज़िला फायर ब्रिगेड ओहदेदार वी मनोहर रेड्डी ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट DFO भानु प्रताप, SFO रंजीत कुमार व दीगर ने शिरकत की। जिलों से देहातों में पहुंचा कोरोना वायरस को मार भगाने के लिए पुलिस अपनी कोशिशें कर रही। दरपली मंडल में मास्क न पहनने वालों पर SI पांडे राव जुर्माने आयद कर रहे। कोविड वायरस दूसरे मरहले में तेजी से बढ़ रहा। जिले में रोज बरोज पॉजिटिव केसों में तेजी से इजाफा आ रहा, फिर भी आवाम एहतियात बरतने से खासिर होकर रह गए, खुलेआम लापरवाही जता रहे। पहले मरहले में बौखलाहट में मुब्तला हुए अवाम तकरीबन मकानों में महरूस होकर रह गए और इमरजेंसी हालत में ही बाहर निकले और बाहर निकलते औक़ात मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें, मगर ताज़ा हालात इसके बरक्स दिखाई दे रहे। कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ जाने पर भी प्रोटोकॉल पर लापरवाही जता रहे हैं और मास्क के बिना ही खुलेआम घूम रहे। ऐसे हालत में खतरे की शनाख्त की हुकूमत मास्क ना पहनने वालों पर जुर्माने आयद किए जाने का फैसला ली और इसके मुताबिक अहकामात भी जारी किए। दरपली मंडल मुस्तकर में SI पांडे राव के तहत पुलिस ने आवाम को कोविड वायरस के बारे में मालूमात दी और फिर भी आवाम पर किसी भी तरह का असर ना दिखाई देने से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए और इस तरह की कोशिशों से आवाम में तब्दीली आने की उम्मीद जाहिर की। ఈ రోజు నుంచి మాస్క్ లేకుండా ఎవరైనా బైక్ మీద కానీ టిక్ కానీ తిరిగిన మార్కెట్లలో తిరిగినట్లయితే వారికి 1000 రూపాయల ఫైన్ జరిమానాగా విధించబడుతుంది। కావున అందరూ ప్రజలు మండల ప్రజలు అందరూ కూడా దీనికి సహకరించాలని కోరుతున్నాము। ప్రతి మనిషి ప్రతి వ్యక్తి మాస్క్ లేకుండా బయటికి వెళ్ళరాదు। మనము కోవిడ్ను నివారించాలంటే మాస్క్ కంపల్సరీ మరియు డిస్టెన్స్ మనిషికి మనిషి డిస్టెన్స్ పెడుతూ గుంపుగా నిలబడకుండా ఉండాలని ప్రజలందరికీ కోరుచున్నాము। మీరందరూ మాస్క్ లేకుండా బయటికి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫైన్ పడుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ మాస్క్ ధరించే। बकरा मार्केट अहमदी बाजार में जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इक़दामात। बकरा मार्केट में मौजूद दुकानात को बल्दिया की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया।
शहर के अहमदी बाजार में वाक़े बकरा मार्केट, जो शहर की ख़दीम बकरा मार्केट थी, इस मुकाम पर जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मंजूरी दी गई और फंड्स भी इजरा किए गए। करीब 1 माह कबल महकमा बल्दिया की जानिब से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीरात के सिलसिले में यहाँ की ख़दीम कुछ दुकानात को हटा दिया गया था। माबाकी दुकानात को मोहलत देते हुए खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। आज सुबह महकमा बल्दिया टाउन प्लानिंग ओहदेदारान की निगरानी में ख़दीम बकरा मार्केट में इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद दुकानात को हटा दिया गया। वहां मौजूद चिकन शॉप व दीगर दुकानात को हटा देने पर ताजरान ने अफसोस जाहिर किया। खोल देते, हाफ एन आवर में खोल देते सर। 1 मिनट भी नहीं देते कल। जब पाइप गिरेगा वो। कामयाबी का परचम लहराई जिला फुटबॉल खिलाड़ी जी सोमिया को जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने भारी पैमाने पर तहनीत पेश की। जिले के नाम को रोशन करते हुए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए जाने का मशवरा दिया। तुर्की उज्बेकिस्तान में भारत पहला फुटबॉल टीम की जानिब से शिरकत करते हुए 2 मैचों में कामयाब होकर आई जिले की खिलाड़ी जी सोमिया को जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शॉलपोशी करते हुए तहनीत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने खिलाड़ी से बात करते हुए कहा कि आलिमी सतह में खेलते औकात भारत को जहन में रखे और इसी तरह कौमी सतह में खेलते औकात रियासत को जहन में रखते हुए रियासत की शान को दुबाला करने की कोशिशें किए जाने का इज़हार किया और रियासती सतह में खेलते औकात ज़िले के नाम को रोशन करने के लिए अपनी कोशिशें किए जाने की बात बताई। इसके बाद खिलाड़ी सोमिया ने ज़िला कलेक्टर को बतौर तोहफा फुटबॉल दिया। इस प्रोग्राम में फुटबॉल अकादमी के बानी नराला सुधाकर, शंकर व दिगर ने शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। नेहा क्लिनिक असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से ज़चगी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328 255 181 और 9010 666 905। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन
नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकेदार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वायरस तेजी से फैल जाने से नवीपेट हफ्तावारी बाजार आवाम को बौखलाहट का शिकार कर रहा। इस मसले पर भारतीय चैनल खुसूसी नशरियात करने से मुकामी सरपंच ATS श्रीनिवास वो ओहदेदारों ने दिलचस्पी ली। बकरा मार्केट व तरकारियों के बाजार को रद्द किए जाने का ऐलान करने से अवाम ने सताइश जाहिर की। कोरोना वायरस संगीन शक्ल इख्तियार करते हुए खतरे की घंटी बजाए औकात में भारतीय चैनल हफ्तावारी बाजार मनसूख करने के लिए मुकामी अवाम के मुतालबों के नाम से खबरों की नशरियात इस माह की 9 तारीख को नशर की और इन खबरों पर दिलचस्पी लिए सरपंचों के ज़िला फोरम सदर नवीपेट सरपंच ATS श्रीनिवास, SI याकूब, MPDO साजिद अली के साथ मिलकर नवीपेट मंडल मुस्तकर में अवाम को मालूमात दी। तिजारती सेंटर्स व आमदोरफ्त कर रहे गाड़ियाँ वालों को मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए माइक के जरिए तशहीर की और खिलाफ वर्जी करने वालों पर SI याकूब ने जुर्माने आयद किए। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास ने कहा कि दूसरे मरहले में कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफा आया और ऐसे हालात में जुमा को लगाए जा रहे तरकारी बाजार व बकरियों के बाजार को मनसूख किए जाने का पंचायत कमेटी फैसला लिए जाने का इजहार किया और नवीपेट के हर गली में फिरते हुए अवाम को मालूमात दिए जाने की बात बताई। अवाम घरों से बाहर निकलते वक्त लाजमी तौर पर मास्क इस्तेमाल किए जाने का मशवरा दिया और तिजारती इदारों पर भी इंतज़ामिया बिना मास्क के आने वालों से खरीदो फरोख्त ना किए जाने का मशवरा दिया और मास्क के बिना सड़कों पर आने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे। अवाम मास्क का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। हफ्तावारी बाजारों को मनसूख किए जाने का ऐलान करने से అవాం నే సతాయిష్ జాహిర్ కి రోడ్లపైకి ఎవరు రావద్దు అని ఇవాళ ప్రచారం చేయడం జరిగింది। అంతే కాకుండా వ్యాపారస్తులకు కూడా కోవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించకుండా వ్యాపారం జరుపుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది। ప్రతి షాప్ ముందర గుండాలు వేయమని మరియు శానిటైజర్ వాడమని భౌతిక దూరం వాళ్ళు పాటిస్తూ వినియోగదారులను కూడా పాటించమని చెప్పడం వాళ్ళకి జరిగింది। మాస్కులు లేకుండా వచ్చే వినియోగదారులకు కూడా సామాన్లు గిరాకీ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి ఈ కరోనా తరుణంలో మేమందరము ఈ నిర్ణయం తీసుకొని నవీపేటలో మండల కేంద్రంలో ఎవరు కనిపించినా మాస్క్ లేకుండా 1000 రూపాయల జరిమానా విధిస్తామని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। మీడియా ముఖంగా మండల కేంద్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఒకటే విన్నపం, మనల్ని మనం కాపాడుకుంటూ प्रजल्नी गुड़ा कापाड़े बाध्यत मनलो। नई इजाद के लिए TRS हुकूमत हौसला अफजाई करेगी। MLC कविता का बयान। कम खर्च से सीमेंट के पाइपों के जरिए मकान की तामीरात कर रहे P मानसा रेड्डी को उन्होंने मुबारकबाद दी। करीमनगर जिला बोम्मकल गांव के रहने वाले P मानसा रेड्डी ने तेलंगाना गुरुकुल स्कूल में प्राइमरी तालीम मुकम्मल की और सिविल इंजीनियरिंग में
ग्रेजुएशन करने के बाद मुख्तलिफ ममालिकों में इस जगह के माहौलियात के मुताबिक कम खर्च से मकानात की तामीरात तरीक़ेकार का तज्ज़िया किया और इन तज्ज़ियात के मुताबिक अपने इलाकों में कम खर्च से मकानों के डिज़ाइन तैयार किए और 2000 मिलीलीटर कॉन्क्रीट पाइप में 120 फीट रकबे में माइक्रो मकान की हैसियत से शनाख्त करने वाले एक पैड की तामीरात करते हुए ताज्जुब में मुब्तला किया और इंडिया में पहली मर्तबा तामीर किया गया ये पैड मकान 40 से 120 फीट रकबे में 15 रोज़ में तामीर करते हुए क़याम की सहूलियत की तरह तैयार किया और अपनी नई इजाद को मानसा रेड्डी ने MLC कविता से हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए उन्हें मालूमात दी और कम खर्च में सीमेंट पाइपों से मकान तामीर कर रहे मानसा रेड्डी को कविता ने मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में और भी कई नई इजादात के साथ रियासत के नाम को रोशन करवाने की उम्मीद जाहिर की और हुकूमत से पूरी तरह ताउन देने के लिए अपनी कोशिशें किए जाने का तयक़ुन दिया। मस्जिद आफरीन कोया गुट्टा बांसवाड़ा में इक्कुम रमज़ान से 10 रोज़ा शबी शबीना का एहतमाम किया जाएगा। इंशाअल्लाह रोज़ाना 3 पारे कलाम पाक सुनाए जाएंगे। मस्जिद आफरीन कोया गुट्टा में नमाज इशा 9 बजे होगी। ऐसे हजरात जो मसरूफियात या किसी और वजह से मुकम्मल माह तरावी अदा नहीं कर सकते, उनके लिए सुनहरी मौका है इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है और जैसे ही चांद देखते हैं हम लोग रमज़ानुल मुबारक का, तो सबसे पहला अमल तरावी का है। तरावी के मुतालिक कुतुब अहादीस में बयान किया जाता है कि तरावी का अमल अल्लाह से करीब होने का जरिया है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है तरावी पढ़ने से। तरावी की 2 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत, जैसे ही चांद नजर आए रमजान का, उस वक्त से लेकर शव्वाल का चांद नजर आने तक इशा के बाद 20 रकात तरावी का पढ़ना। और दूसरी सुन्नत है तरावी में मुकम्मल कुरान अज़ीमुश्शान का सुनना है। इसी मुनासिबत से मस्जिद आफरीन मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला कॉलोनी कोया गुट्टा बांसवाड़ा में चांद रात से 10 शबी शबीना का नज़म किया गया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिनका कुरानी सिलसिले नसब 33 वास्तों से मिलता है, हजरत मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब इशाती रोजाना 3 पारे सुनाएंगे। नमाज इशा मस्जिद आफरीन में ठीक 9 बजे पढ़ी जाएगी। आप हजरत से गुजारिश है कि रमजानुल मुबारक की रातों को ज़ाया न करते हुए तरावी पढ़ने का मामूल बनाए और कुरान अज़ीमुश्शान को सुनने का भी अमल करें। धान की फसलें हाथ आने से हुकूमत हर एक गांव में खरीदारी सेंटर्स कायम कर रही। जिले में धान की खरीदारी में तेजी आने से किसान सताइश जाहिर कर रहे। जिले में धान की खरीदारी उरूज पर आ गई। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए धान खरीदारी सेंटर्स कायम किए। IKP सोसाइटी DCMS के तहत अलग अलग धान खरीदारी सेंटर्स कायम किए जा रहे। डिचपल्ली सोसाइटी के तहत खिला डिचपल्ली गाँव में गोदाम के पास सोसाइटी चेयरमैन गजवाड़ा जयपाल, सरपंच G राधा कृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर धान खरीदारी सेंटर्स का आगाज़ किया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन ने कहा कि किसान अपनी धान खरीदारी सेंटर्स पर ही फ़रोख्त करते हुए मुनासिब दाम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की और A ग्रेड धान के लिए 1888, B ग्रेड धान के लिए 1868 हुकूमत मुनासिब दाम दे रही। किसान इस मौके से इस्तिफादा हासिल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन किसानों को भरपूर ताउन दिए जाने की बात बताई। इसी तरह बालकोंडा मंडल मुस्तकर में धान खरीदारी सेंटर कायम किया गया। सोसाइटी चेयरमैन T रमेश रेड्डी, सरपंच B सुनीता, मंडल TRS सदर B प्रवीण रेड्डी ने खरीदारी सेंटर्स का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धान खरीदारी सेंटर किसानों को सहूलियत देने के लिए ही कायम किए गए और किसान दलालों पर भरोसा ना करते हुए
खरीदारी सेंटरों में ही धान फरोख्त करके मुनासिब दाम हासिल किए जाने का इजहार किया और किसानों को ताउन दिए वज़ीर-ए-आला केसीआर और वज़ीर प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इसी तरह रंजल मंडल के बोरगांव में IKP के तहत ZPTC विजया संतोष सरपंच ललिता ने धान खरीदारी सेंटर का आगाज किया। మా డిచ్పల్లి సొసైటీ పరిధిలో గ్రామము మా డిచ్పల్లి గ్రామంలో ఈరోజు వరి కొనుగోలు కేంద్రంను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। మరి దీనికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి మద్దతు ధర ఏ గ్రేడ్కు 1888, రెండో దానికి 1868 రూపాయలు। మరి రైతులందరూ కూడా ఏదైతే వారు వరి ధాన్యాన్ని మా సెంటర్కి తీసుకొస్తున్నారో నాణ్యత కూడిన వడ్లను తీసుకురావాల్సిందిగా మేము రైతులను మనవి చేస్తూ ఉన్నాము। ప్రభుత్వం ఏదైతే మద్దతు ధర ప్రకటించిందో నాణ్యతమైన వడ్లకు ఈ ధర ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారు మరి వరి కొనుగోలు కేంద్రాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన చట్టాలను కూడా మరి దాన్ని పరిష్కరించకున్నా కానీ మరి రైతులకు అనుకూలంగా ఈరోజు ఈ IKP ఆధ్వర్యంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। అందరు సర్పంచ్ గారు ఎంపీటీసీ గారు రావడం జరిగింది। అయితే దీని మద్దతు ధర 1800 ఏ గ్రేడ్ రకానికి 1888 రకంగాను, బి గ్రేడ్ రకానికి 1868 రకంగాను ప్రభుత్వం నిర్ణయించబడింది। అయితే రైతులందరూ దీన్ని ఈ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని రైతులందరూ ఇక్కడనే కొనుగోలు చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు। नफा बख्श सारंगपुर शुगर फैक्ट्री को खर्च के दलदल में झोंक दिया गया। AIKMS मरकजी सदर वेमुलापल्ली वेंकट रामैया ने लगाया इल्जाम। फैक्ट्री को खोलने तक गन्ने के किसान व मजदूर अपनी मुहिम जारी रखने की तरगीब दी। शहर के सरहदी सारंगपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को खोलने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता माह की 15 तारीख से तकरीबन 108 देहातों में AIKMS व न्यू डेमोक्रेसी कायदीन ने पदयात्रा की और इनकी पदयात्रा पीर के रोज शहर में पहुंचने पर पहले कलेक्ट्रेट पर शिरकत करते हुए कलेक्टर नारायण रेड्डी को मकतूब पेश किया। फैक्ट्री के खर्च को हुकूमत अदा करते हुए फिर से आगाज किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। पदयात्रा के अख्तिताम के मौके पर प्रगति नगर के मुनूर कॉपू संगम ने कोरोना की प्रोटोकॉल को अमल में लाते हुए AIKMS का इजलास लगाया। इस इजलास में गन्ने के काश्तकार हिस्सेदारों और मजदूरों से अखिल भारत रैतु कोली संगम मरकजी सदर वेमुलापल्ली वेंकट रामैया, भारतीय किसान सिंह मरकजी सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने खिताब किया। किसानों के वोटों से कामयाबी हासिल किए सियासी पार्टियों के कायदीन फैक्ट्री खुलवाने और फैक्ट्री की ज़मीनों को गैर मजाज कब्जों से बचाने में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया और नफ़ा बख्श फैक्ट्री को कर्जों के दलदल में फंसाते हुए 12 सालों से फैक्ट्री बंद कर दिए जाने और फैक्ट्री की जायदादों को प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए हुकूमत कोशिशें किए जाने की तनकीद की और 195 मुआहदे के मुताबिक किसान व हुकूमत मिलकर फैक्ट्री चलाने की सहूलत होने पर भी हुकूमत इस जानिब तवज्जो ना देना बदकिस्मती की अलामत होने का इजहार किया। మేము ఈ రైతుల ఫ్యాక్టరీ రైతులకే చెందాలి 1995 యాక్ట్ ప్రకారం రైతులకు ఇస్తే మేము 10 కోట్ల రూపాయల వాటాదాన్ని సమకూర్చుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక 90 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఎథనాల్ ఉత్పత్తిని చేసి ఒక చెరుకును నుండి రసం నుండి ఎథనాల్ ఉత్పత్తి కాకుండా నూకల నుండి కూడా ఎథనాల్ ఉత్పత్తి చేసి ఇక్కడ మన రైతు పిల్లలకు ఒక 500 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాము। అట్లాగే పంట మార్పిడిగా చెరుకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి విన్నవించాము। దాని కొరకు ప్రభుత్వము స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించినందున గత నెల 15వ తేదీ నుండి తిరుమంపల్లి నుండి NCS పరీక్షణ కమిటీ మరియు చెరుకు ఉత్పాదకుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో 108 గ్రామాలలో 29 రోజుల పాటు పాదయాత్ర కొనసాగింది। ఈ రోజు తాడెం నుండి బోరిగం మీదుగా कलेक्टर ऑफिस దగ్గర వాస్తవంగా इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रजावानी प्रोग्राम गैर मुय्यना मुद्दत मुलतवी करने पर भी इंतजामात इसके बरक्स। जिला कलेक्टर ने अवाम से मकतूब मौसूल किया। कोविड प्रोटोकॉल के लिए इक़दामात लेने कलेक्टर के ओहदेदारान को अहकामात।
नई इजाद के लिए टीआरएस हुकूमत हौसला अफजाई करेगी। कम खर्च से मकान की तामीर करने पर एमएलसी कविता ने सिविल इंजीनियर मानसा रेड्डी को दी मुबारकबाद। जिले के बाद अब देहातों में भी कोरोना का असर। अवाम एहतियात बरते, बिना मास्क घर से निकलने पर 1000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। पुलिस ओहदेदारान की शौर बेदारी मुहिम। बकरा मार्केट अहमदी बाजार में जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इक़दामात। बकरा मार्केट में मौजूद दुकानात को बल्दिया की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया। ताजरान में अफसोस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।